दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में जो सिविलियन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी, उनके ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप भी इनका फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखनी है, क्योंकि आपकी एक गलती जो है आपका एडमिट कार्ड रोक देगी। और यहाँ पे मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिखा है जो यहाँ पे सबसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और आपको कहीं ना कहीं डाउट रहता है क्या ये ऐसे हो सकता है, क्या ये ऐसे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जनरल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। एडमिट कार्ड से लेके आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड आपको कैसे करना है, एडमिट कार्ड कितनी परसेंटेज पाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है या नहीं है, और है तो किन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है और किन को नहीं देना पड़ेगा, और कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस यूनिट के लिए आपको फॉर्म भरना है, कास्ट का सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए आपको। आप यहाँ पे 3 4 5 पोस्ट के लिए अलग अलग लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं, उसके बारे में भी बात करूंगा। क्योंकि अगर आपने 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है, वो सभी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। रजिस्टर पोस्ट से यहाँ पे अप्लाई करें या स्पीड पोस्ट से करें, एग्जाम डे के साथ साथ टाइपिंग होगा। अगर टाइपिंग हुआ तो आपको कैसे देना है या फिर कितने दिनों बाद टाइपिंग हो सकता है, एडमिट कार्ड, एनवलप के बारे में, सभी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले आपको बता दूं, आपको फॉर्म जब आप डाउनलोड करो, क्लियर प्रिंट में आपका फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाई है कैसे फॉर्म भरना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। अब फॉर्म भरना कैसे है, यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना है कि मैं किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यूनिट में यहाँ पे जैसे कि HQ हेडक्वार्टर के अंदर कौन कौन से है, तो आपका यूनिट जो है वो HQ हेडक्वार्टर। अलग अलग तरह से जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे और उसका नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो फॉर्म भरने से पहले कमेंट जरूर कर देना भाई, गलतियां बिल्कुल भी मत करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ अटेस्टेड क्या है। देखो सभी डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले 10th के, 12th के कास्ट का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको लगाने हैं। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हो, बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला वो भी आपको लगाने हैं। ठीक है, ये तो जरूरी है। ठीक है, इनको सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड माने खुद के साइन करने हैं, खुद के साइन आपको करने हैं। खुद के साइन हुए सभी पे तो ये वो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड हो गए। इसका मतलब है कि ये जो जानकारी आप दे रहे हो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी है और ये चीजें ठीक है बिल्कुल, ये होता है सेल्फ अटेस्टेड। इसका डाउट क्लियर हुआ। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है, ये एक मूल निवास होता है और ये उन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है जो जर्नल से अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप ओबीसी से हो, आप चाहते हो कि मेरी एज जो है 26 साल है, वैसे तो 25 साल मांगी है, सोचो आपकी एज 26 साल है और आप एज का रिलैक्सेशन चाहते हो, तो यहाँ पे आपको कास्ट का तो सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, कास्ट के साथ साथ आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी भेजना है। फिर से सुन लेना, अगर आप कास्ट का रिलैक्सेशन चाहते हो, ओबीसी एसटी एससी वाले जो भी है, कास्ट का रिलैक्सेशन चाहते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भेजना है। अगर आपको जर्नल से अप्लाई करना तो किसी भी प्रकार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। एक और डाउट यहाँ पे रहता है, कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैं ओबीसी से हूं या फिर एसटी एससी से हूं और मेरे यहाँ पे वैकेंसीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो जर्नल में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कास्ट का आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपकी एज है तो वो जर्नल में फॉर्म डाल सकता है। और फॉर्म डालना कैसे है, आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, कहाँ पे वैकेंसीज कितनी है और आपकी प्रिपरेशन कैसे है। सपोज करो एसटी एससी की 5-6 वैकेंसीज है किसी एक यूनिट में और वहां पे आप फॉर्म डाल रहे हो, लेकिन आपको अपनी स्टडी पे फोकस होना चाहिए कि मैं 5 वैकेंसीज में से एक वैकेंसीज को निकाल लूंगा जब भी आप फॉर्म डालना। वैसे तो बहुत सारी यूनिट में सिंगल वैकेंसीज है, किसी में वैकेंसीज है ही नहीं, टोटल मिला के 182 वैकेंसीज है। ठीक है, बहुत कम वैकेंसीज है, लगती तो ज्यादा वैकेंसीज है, लेकिन जिस यूनिट के लिए आप फॉर्म डालोगे आपका उसी यूनिट के लिए एग्जाम होगा और उसी यूनिट में केवल 4 वैकेंसीज निकली तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, कास्ट का सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का। देखो इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल सेंट्रल की गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, तो इसमें सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल भी नहीं चाहिए। स्टेट को आप भूल जाओ, सेंट्रल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे कास्ट का रिलैक्सेशन ले सकते हो, अदरवाइज जर्नल में फॉर्म डालो, जर्नल में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट से, अलग अलग लोकेशन से। भाई देखो
नोटिफिकेशन एक साथ वैकेंसीज आई है सारी, तो एक साथ ही सारी वैकेंसीज का एग्जाम होगा। ऐसे नहीं कि 4 वैकेंसी जो दिल्ली यूनिट के लिए आई है, सपोज करो 4, तो 4 का एग्जाम जो है अलग अलग ले लिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा भाई। उनको और भी काम है, पूरी साल एग्जाम थोड़ा लेगी इंडियन एयरफोर्स। प्रॉपर इक्विपमेंट सेल बैठा जाता है, प्रॉपर वो सब कुछ देखता है, तो सबका एग्जाम एक दिन होगा। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, बाकी करके आप देख सकते हो, फीस तो कोई लगी नहीं रही है, ठीक है। पता चले आपका एडमिट कार्ड नहीं आया तो रिस्क मत लेना। अगर आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग है, आप खुद पे भरोसा करते हो, तो आप एक वैकेंसीज में से भी वैकेंसीज निकाल सकते हो, कोई हार्ड एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें हैं, तो अदर लोकेशन से आप भर सकते हो, बट कोई फायदा नहीं भरने का, क्योंकि जो है आपका एग्जाम सेम डे ही होगा, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है, पोस्ट आप कोई भी करो, ठीक है। देखो रजिस्टर्ड पोस्ट का क्या रहता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता, आप सीधा उसमें डालते हो, जहां पे एक बॉक्स बना होता है पोस्ट बॉक्स, उसमें डाल देते हो। आपकी पोस्ट कहाँ है, किसे पता भाई कहाँ पे पोस्ट है, कुछ भरोसा नहीं है ये कहाँ। भाई गवर्नमेंट का सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है ना, तो सब ऐसे पोस्ट फेंकते हैं, कोई भरोसा नहीं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पोस्ट मिलेगी आपकी। वहां पे 20 दिन लगे, 50 दिन लगे, या ऐसा कुछ हो, तो ऐसी गलती मत करना। मेरा सजेशन है स्पीड पोस्ट, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सको, दिल में एक शांति तो रहे, एक सेटिस्फिकेशन तो रहे, हाँ मैंने अप्लाई किया, मेरी पोस्ट जो है सही डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है, कम से कम इतना तो हो ना, इतना तो बनता है ना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि एग्जाम जो है और एग्जाम और टाइपिंग साथ साथ होगी, भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। एग्जाम में भी अभी 2 से 3 महीने है, और टाइपिंग में भी आपको 2 महीना लगभग मिलेगा। तो अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो डेफिनेटली टाइपिंग 1 महीने में तैयारी हो जाती है, बिल्कुल। आप अच्छे से 8-8 घंटे अपनी उंगलियों की प्रैक्टिस करना है, कीबोर्ड पे कैसे आराम से टाइपिंग हो जाएगी, कोई बड़ा काम नहीं है, बस फोकस रखना है आपको। जब एग्जाम पास हो जाएगा आपका, तो एक मोटिवेशनल आपके अंदर से फीलिंग आएगी, आप मोटिवेट हो जाएगी उस टाइम, तो कहीं ना कहीं फोकस पूरा इस पे रह जाएगा, और लगेगा कि हाँ मेरी जॉब लगी है, एटलीस्ट इतना रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड और एनवलप के बारे में देखो, मैंने आपको रिसेंटली वीडियो पे कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, लेकिन उसमें बताया था कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। मैंने 2 एनवलप के बारे में बताया था, एक तो बड़ा एनवलप है, एक छोटा एनवलप है। छोटा एनवलप जिसमें एडमिट कार्ड आएगा, उस पर आपको 10 रुपए का टिकट लगाना, और 2 करके अपना एड्रेस नीचे डाल देना है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अब इतने फॉर्म जाएंगे करीबन, भाई वो लिखेगा नहीं कि आपको कि सबकी यहाँ पे जो है होम एड्रेस लिखेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वो एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपको एडमिट कार्ड चाहिए, आपको पूरा एड्रेस लिखना है। पहले आपको, अगर किसी का वीपीओ विलेज प्लस पोस्ट एक जगह है, तो आपको लिखना है विलेज दिस, पोस्ट दिस, पुलिस स्टेशन ये है, सिटी ये है, आपकी डिस्ट्रिक्ट ये है, स्टेट ये है, पिन कोड ये है, आपको अच्छे से लिखना है, ताकि आपकी डाक जो है वहां तक आ जाए, ठीक है। ये सब चीजें, और मोबाइल नंबर भी लिख देना भाई, क्योंकि मोबाइल नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो तो लिख देना, ठीक है भाई। ये हुआ सारा काम, ठीक है। एनवलप, छोटे एनवलप पे 10 रुपए का, और जो बड़ा एनवलप है वो आपको स्पीड पोस्ट हो जाएगा। और बड़े एनवलप के अंदर आप छोटा एनवलप दोगे, ठीक है, उसके बाद आप सभी डॉक्यूमेंट्स दोगे जो मैंने बताया। ऐसा नहीं कि पहले बड़ा एनवलप फिर छोटे एनवलप के अंदर सभी डॉक्यूमेंट दो, ऐसा नहीं। एनवलप अलग, डॉक्यूमेंट्स अलग लेके ऐसे रख के, और बड़े एनवलप के अंदर देके सही से आपको वहां पे ग्लू व्लू लगा के चिपका के अच्छे से आपको भेज देना है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि एडमिट कार्ड 90% वालों का आएगा। भाई देखो, ऑफलाइन फॉर्म है तो आपको ध्यान से भरना है, ठीक है, बिल्कुल भी एरर नहीं करनी है, फॉर्म रिजेक्टेड होने के चांसेस है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म वो खुद पढ़ेंगे भाई, और इतना टाइम नहीं है कि वो सभी लोगों का फॉर्म पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सभी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 40-45% का भी यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा। तो इस बात से आप घबराओ मत कि अगर आपका बैड लक है, नसीब भी बेकार है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, एडमिट कार्ड रुक सकता है, फॉर्म नहीं पहुंचा है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे नॉर्मल पोस्ट से भेजा, उनका फॉर्म नहीं पहुंचा, फिर वो बोलेगा मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो एडमिट कार्ड सभी बच्चे का आएगा, ये क्लियर है, सभी भाइयों का एडमिट कार्ड आएगा, और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थे जनरल क्वेश्चन, जो सभी के डाउट आपके क्लियर हुए इन सभी क्वेश्चन से। अगर नहीं हुए तो आप फिर भी कमेंट कर देना। अगर आपको लगता है कि फॉर्म आज नहीं भरूंगा, तो कल भर लेना, परसों भर लेना, 5 दिन बाद फॉर्म भर लेना, टाइम अभी बहुत है, लेकिन गलती मत करना है, मुझसे पूछ के अच्छे से फॉर्म भरना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू।